अपने पार्टनर की आलोचनाओं से कैसे निपटे। अच्छा है टॉपिक, अच्छा है। आलोचना मतलब क्या है? क्रिटिसिज्म बोलते हैं ना, तो क्रिटिसिज्म से कैसे निपटना है? डॉक्टर हलीन थोड़ा बताएंगे 2 मिनट, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। यस डॉक्टर हलीन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अपने पार्टनर की आलोचनाओं से कैसे निपटें? कैसे निपटेंगे? निपट ही नहीं पाते हैं, तभी तो क्लेश बढ़ जाते हैं। तभी तो बात कोर्ट तक चली जाती है। अगर आपका पार्टनर आपको क्रिटिसाइज करता है, हर बात पे आपकी कमी निकालता है, तो बीइंग एक ह्यूमन नेचर होता है कि लोग ना इरिटेट हो जाते हैं, वो खिंचते हैं, उनमें एक इरिटेशन आती है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनके अंदर अगर पार्टनर कमी निकाल रहा है ना, तो वो कमी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा होता है कि अगर आपको उसकी क्रिटिसिज्म के साथ निपटना है, आपका पार्टनर आपकी आलोचना कर रहा है, उसके साथ निपटना है, तो एक्सेप्टेंस की हैबिट डालो। आपके हर इंसान में कमी होती है, मेरे में भी है, आप में भी है, सब किसी में होती है। तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, दिस इज माय फॉल्ट या दिस इज माय फ्लॉ, एंड आप अपने फ्लॉज के ऊपर काम करो। छोड़ दो वो क्या कमियां निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है, क्यों कर रहा है। सो रेस्ट ओवर टू रंजीत सर। तो जो डॉक्टर हलीन बता रही थी, मतलब आलोचना करना का मतलब क्या होता है कि भाई आलोचना भी किसी भी चीज का विश्लेषण करना है और उसका मूल्यांकन करने का कार्य है। ठीक है। जैसे हम कला, साहित्य, संगीत या किसी व्यक्ति के कार्य या व्यवहार की भी हम का मूल्यांकन करते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं कि ये जो बोल रहा है, ये जो कर रहा है, वो सही है या गलत है। मतलब इसमें एक राय बनाना, फीडबैक देना, ताकत और कमजोरियों को बतलाना, ये सब चीजें आलोचना में शामिल है। ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म होता है ना, उसका उद्देश्य तो जो सामने वाला उसको सुधारने या बढ़ने में मदद करना है। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है ना, उसका उद्देश्य जो है तोड़ना होता है या कम दिखाना होता है। दो तरह की का जो है क्रिटिसिज्म होता है। एक एक होता है जो आपको सुधारेगा और आगे बढ़ाएगा, और एक होता है जो आपको तोड़ेगा और आपको फील कराएगा, लो फील कराएगा। और जो क्रिटिसिज्म होता है वो व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी एक व्यक्ति पर के लिए हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति की परवरिश और उसके दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। आप किस तरह के माहौल में पले बढ़े ना, उस तरह का आप क्रिटिसाइज करना। जैसे भी बहुत लोग के हस्बैंड के बारे में वो बताते हैं कि वो तो अपने माँ बाप का ही सुनता है, माँ बाप जो बोलता है उसको ही सही मानता, मेरी बात को तो मानता ही नहीं है। बिकॉज वो जिंदगी भर वही करके आया है। उसको पता ही नहीं कि मेरी शादी भी होगी तो मेरी एक वाइफ आएगी, तो मेरी वाइफ का भी कुछ जिम्मेदारी उसको पता ही नहीं, सिखाया नहीं गया उसको। उसको यही जिंदगी भर सिखाया गया, ये मेरे माँ बाप हैं, यही हमारे लिए आइडियल, यही मेरे लिए सब कुछ किए, तो यही इनका ही मेरे लाइफ में जिम्मेदारी है, इनको ही मुझे सब कुछ करना है। ये होने के बाद कुछ टाइम बचेगा, कुछ चीज होगा तो मैं दूसरे को दूंगा। इसी तरह लड़की को भी पता रहता है जो कुछ भी है मेरे माँ बाप हैं। वो शादी होके आ गई शरीर के साथ, वो आ गई ससुराल में, लेकिन उसका जो दिमाग है, मन है, वो कहाँ है? वो मायके में बैठा है, अभी भी मायके में ही लगा है। तो क्रिटिसिज्म जो हो रही है ना, क्रिटिसिज्म जो हो रहा है, कैसे चालू होता है? एक पति पत्नी में जो क्रिटिसिज्म होता है, हम आप आज उसकी बात करेंगे। बहुत सब तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं, लेकिन हम जो आज बात करेंगे मेनली वो पति पत्नी के बीच में जो आलोचना होती है। आलोचना खुद को बेहतरी के लिए बदलने का एक अवसर है। अगर आपका कोई आलोचना कर रहा है, कोई आपको क्रिटिसिज्म कर रहा है, इसका मतलब आपको और सुधरने की जरूरत है, आपको बदलने की जरूरत है। ठीक है। वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उसका बात नहीं है। आलोचना हमेशा बुरा ही लगता है, लेकिन होता है अच्छा वो। बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, हम अपनी कमियों को सुनना पसंद नहीं करते। हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, एक छोटा बच्चा ना, उसको भी करोगे ना, वो भी अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहता। तो आपके जीवन साथी के साथ आलोचना जो हो रही है ना, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन आज यहाँ पे करेंगे कि अपने जीवन साथी के साथ जो आलोचना, उसकी क्या भूमिका है। आपके जीवन साथी के साथ आलोचना की भूमिका क्या है,
उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो क्रिटिसिज्म है वो आपके रिलेशनशिप के भीतर जो कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पहलू है ना, उसको मैक्सिमम बार लोग गलत समझते हैं। मैक्सिमम बार गलत क्यों समझते हैं? क्योंकि जब आपका पार्टनर जब आपकी आलोचना करता है ना, तो वो आपका ग्रोथ चाहता है। जैसे एक पति ने पत्नी को कुछ बोला है, तो वो चाहता है कि ये इंप्रूव करके आगे बढ़े। उसका मकसद ये नहीं होता है कि आपको पुट डाउन करना है। अगर उसका बोलने का टोन शायद गलत हो सकता है, बट उसके इंटेंशंस वो गलत नहीं होते। या इसी तरह वाइफ भी अगर हस्बैंड को कुछ बोल रही ना, तो उसके इंटेंशंस गलत नहीं होंगे, शायद उसके बोलने का टोन गलत हो सकता है, बट वो गलत होता नहीं। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपका पार्टनर आपकी किसी भी बात को एग्री न करके अगर वो डिसएग्रीमेंट कर रहा है, तो आपको उसके जड़ तक जाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि ये डिसएग्री क्यों है, मैं ऐसा क्या चीज कर रहा हूं। ना कि अपने आप को सही साबित करना वहां पे कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, तुमने मेरी आलोचना की या मुझे क्रिटिसाइज किया तो तुम गलत हो। ऐसा नहीं है, ठीक है। क्रिटिसिज्म के में जो आप जो शब्द बोलते हैं ना, और जो आपके एक्शंस होते हैं ना, उसके ऊपर जो सामने वाला रिएक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपने कोई चीज बोला, सामने वाले ने किस तरह से रिएक्ट किया वो मायने रखता है। तो जब आपका पार्टनर आपके आलोचना से या आपके क्रिटिसिज्म से अगर वो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको सुधार करने की जरूरत है। अगर आपने एक बार बोला उसको वो चीज करने को, दो बार बोला और तीसरी बार बोला और वो चिल्ला रहा है और वो सुधरने की जगह और बिगड़ रहा है, तो आपको वहां रुक जाना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ वो क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है। मेरा जो बोलने का तरीका है, जो मेरा क्रिटिसाइज करने का तरीका, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। आप भले पॉजिटिव बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला उसको ले रहा है निगेटिव, तो आपने पॉजिटिव डिलीवर किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने वाले ने निगेटिव लिया वो इंपॉर्टेंट है। या तो आप समझा नहीं पा रहे, या तो वो समझ नहीं पा रहा है। वो समझ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि आपके बोलने की लैंग्वेज या टोन या उसमें फर्क है। तो आप अपने आप को बदलो, ना कि उसको बदलने का। अगर उसको बुरा लग रहा है, इसका मतलब आपके बोलने के की शैली में प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आ रहा बात में क्या बोल रहा हूं? अगर आप पॉजिटिव करेंगे, मतलब बोलते ना कि एक हेल्दी आलोचना किसी की करेंगे ना, उसको समझ में आएगा कि हाँ मेरे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। और उसका बोलने का एक तरीका होता है, किसी को कोई चीज के लिए बोलने का एक तरीका होता है कि किस तरह से आप बात कर रहे हो, वो उसको तकलीफ देगा या उसको खुशी देगा या उसको सुन के वो आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, ये अगर आप अच्छी आलोचना करोगे, रचनात्मक आलोचना करोगे, तो ये आपके रिश्ते को बेहतर बनाएगा, डेवलप करेगा। लेकिन अगर आप हमेशा हानिकारक विनाशकारी आलोचना करेंगे ना, तो ये जो है बहुत हानिकारक हो सकती है और आपको बहुत तकलीफ देगी आगे चल के। ठीक है, कारण क्या है क्रिटिसिज्म के को लाने के, क्या क्या कारण है, क्यों क्रिटिसिज्म जो है एक पार्टनर दूसरे में को क्रिटिक करता है, मतलब क्रिटिसाइज क्यों करता है, क्या क्या कारण है? तो हम कुछ कारण के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहला जो है, हम बोलते हैं ना कि जो कम्युनिकेशन है ना उसमें प्रॉब्लम होता है। अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, तो वहां पे आपका पार्टनर क्या करेगा, वो आपसे सहमत नहीं होगा, एग्री नहीं होगा। और वहां पे फिर, जैसे एक एग्जांपल के लिए हम, कि यदि एक साथी को अनसुना या गलत समझा जाता है, तो वो अपनी निराशा व्यक्त करने के तरीके के रूप में आलोचना का सहारा ले सकता है। अगर कोई, जैसे कोई लेडी है, अब उसकी बात को कोई सुन ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगी, क्रिटिसाइज करेगी अपने पति को। क्यों? क्योंकि उसको सुने। क्रिटिसाइज करेगी तो सुनेगा, नॉर्मल तरीके से बोली तो नहीं सुन रहा है, तो वो सहारा ले रही है क्रिटिसिज्म का अपने आप को सुनने के लिए। अंडरस्टैंड कर रहा हूं? अगर आपकी बातों को कोई सुना नहीं रहा है या आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप क्रिटिसाइज उसको क्यों करने लगते हो? क्योंकि आपको वैल्यू दिया जाए या आपको सुना जाए, या आपको महत्व नहीं दिया जाता है। बहुत सारी बहुएं आती हैं, उनको लगता है मैं तो परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ। माँ बेटे और अपना माँ बाप बेटे सब मिल के डिस्कशन करते हैं और मुझे इंक्लूड ही नहीं करते हैं अपने डिस्कशन में, या कोई
वो डरते हैं कि हमारा तो ऊपर इतना कर्जा है, अब बहू को पता चलेगा हमारे ऊपर कर्जा है, तो इसलिए वो उनका तरीका अलग है। वो सोच रहे हैं कि बहू को हम बर्डन ना दे या बहू को समझाए ना, लेकिन बहू क्या सोच रही, अरे मैं तो इस परिवार का सदस्य ही नहीं, मुझे तो वो शामिल ही नहीं किया जा रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब यहाँ पे क्या होगा जब इस तरह, तो आपको बताना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हम नहीं बताना चाहते हैं, आपको परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए आपको हम डिस्कशन में शामिल नहीं करें। लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो, चुप हो जाते हो उसके सामने, बात नहीं करते हो, उसको इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको, आप तो कर रहे हो अच्छा, लेकिन हो क्या रहा है, गलत हो रहा है। बिकॉज आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। जो चीज आप करना चाहते हो, कम्युनिकेट अगर अपने पार्टनर को सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तो ये एक बहुत खराब आपके रिश्ते को करेगा। ठीक है, अधूरी उम्मीदें, आलोचना जो है ना, वो रिश्ते के भीतर अधूरी अपेक्षाओं से उत्पन्न हो सकती है। अधूरी अपेक्षाओं का मतलब क्या है? जब एक साथी दूसरे के कार्यों या व्यवहार से निराश या नीचा महसूस करता है, तो वे आलोचना के माध्यम से अपने असंतोष को व्यक्त करता है। जैसे आपका साथी घरेलू कामों में आपकी अपेक्षा के अनुरूप मदद न करने के लिए आपकी आलोचना करता है, जिससे नाराजगी की भावना पैदा होती है। बहुत बार लेडीज को कभी कभी लगता है, यार मेरा हस्बैंड तो मुझे कुछ सपोर्ट ही नहीं करता है। ठीक है, या जेंट्स को लगता है मेरी वाइफ मेरी सपोर्ट ही नहीं करती, तो वो क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा उसको, ताकि वो अपना अटेंशन देने के लिए। ठीक है, तो ये अधूरी उम्मीदें भी आपको क्रिटिसाइज की तरफ लेके जाती है। मूल्यों या प्राथमिकताओं में अंतर, जो आपके वैल्यूज हैं और जो आपके कोई भी पार्टनर, मतलब बोलते हैं ना, परस्पर विरोधी मूल्य या प्राथमिकताएं होने पर पार्टनर एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं। इसमें तनाव और असहमति हो सकती है, जिससे एक साथी दूसरे की पसंद या कार्यों की आलोचना करने के लिए प्रेरित हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है कि भाई, अगर आपका साथी आपके खर्च करने की आदत की आलोचना करता है क्योंकि वे भविष्य के लिए पैसे बचाने को प्राथमिकता देते हैं, जबकि आप वर्तमान का आनंद लेने को प्राथमिकता देते हैं, दोनों की जो प्रायोरिटीज है उसमें फर्क है। अब आपको आज मजा करने में, और वो सोच रहा है कि आगे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, आगे कुछ हो जाएगा तो कैसे होगा, तो दोनों की प्राथमिकताएं अलग है। तो आपको अपने पार्टनर की प्राथमिकताओं को समझ के वो चीजों को करना है। ठीक है, तभी भी क्रिटिसाइज आपका पार्टनर करता है। इमोशनल जो है ना, इनसिक्योरिटी बहुत होती है। आलोचना कभी कभी व्यक्ति के भीतर छुपी हुई भावनात्मक असुरक्षा या भय से उत्पन्न हो सकती है। अगर फियर आपके अंदर है ना, जब कोई रिश्ते में आप सिक्योर्ड फील नहीं करते हो ना, मतलब आपका पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वहां पे भी आप जब इमोशनल इंसिक्योर्ड होते हैं, तब भी आप क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपका साथी आपके सामाजिक संबंधों की आलोचना करता है क्योंकि वे आपकी मित्रता के बारे में असुरक्षित महसूस करते हैं और आपको दूसरों के हाथों खोने का डर होता है। जैसे अभी एक सिंपल एग्जांपल है, बहुत अच्छा बात है। एक हस्बैंड वाइफ की मैरिज हो रही है। अब लड़का अपनी कोई फ्रेंड से बात कर रहा है, तो उसको डर लग रहा है कि क्यों, क्या इसका इसकी गर्लफ्रेंड है क्या, या उसके साथ उसका चक्कर है क्या। अगर वो फियर लेके बैठे रहेगी ना, तभी भी उसको क्रिटिसाइज करेगी। या इसका उल्टा, एक लड़की है, वो आती है, वो अपने फ्रेंड से बात कर रही है, तो हस्बैंड को लग रहा है कि शायद इसका अपने कोई दूसरे के साथ रिलेशन है, और वो उस फियर में रहेगा, तभी भी ये चीजें आती हैं। ठीक है, वो उसका क्रिटिसाइज करते हैं। पास्ट में जो दुख हुआ या जो नाराजगी हुई ना, मतलब रिश्तों में अनसुलझे मुद्दों या पास्ट की चीजों के कारण भी आलोचना उत्पन्न हो सकती है। यदि एक साथी पिछले संघर्षों से नाराजगी या दर्द रखता है, तो लंबे समय तक बनी रहने वाली नेगेटिव इमोशंस को व्यक्त करने के तरीके के रूप में दूसरे की आलोचना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका साथी आपकी कम्युनिकेशन शैली की आलोचना करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आपका यह व्यवहार पास्ट में उसके माता पिता के व्यवहार को दर्शाता है। ठीक है, पिछली बातों को लेके भी बहुत बार क्रिटिसाइज होता है कि अरे तुमने तो पहली बार में ही घर में ऐसा बोल दिया, ये कर दिया, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते ऐसे हो गए, आज वो लोग हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो करते। तो वो जो पास्ट का जो दुख है ना, उसकी वजह से भी बहुत बार होता है। बहुत बार क्रिटिसिज्म का कारण होता है स्ट्रेस या जो बाहरी दबाव है, मतलब जो वर्क लोड होते हैं ना, वर्क का प्रेशर, जो आप प्रोफेशनल लोग हैं, पैसे की चिंता या पारिवारिक मुद्दे, बाहर की चीजें भी ना आपको ये चीज करने के लिए बहुत बार होती है। ठीक है, आत्म जागरूकता का अभाव, कभी कभी व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवहार या प्रेरणाओं को पूरी तरह से समझे बिना अपने साथी की आलोचना कर सकते हैं। मतलब उनके अंदर आत्म जागरूकता की यह कमी रिश्ते में अनजाने में आलोचना और गलतफहमी पैदा कर सकती है। अगर आपका साथी आपके खाना पकाने की कौशल की आलोचना करता है, बिना यह जाने कि उनकी टिप्पणियां आहत करने वाली और उत्साह करने वाली हैं, मतलब
जैसे अभी सिंपल सी बात बताता हूँ कि आपकी वाइफ खाना बना रही है, ठीक है, अरे तुम तो बहुत स्लो खाना बनाती हो, या तुम तो सब्जी में ये नहीं बराबर करती हो, उसके जगह बताना बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। आपको अगर आलोचना करना है ना, तो इसको थोड़ा इस तरह से किया जाएगा तो और बेटर हो सकता है। अगर आपको सुधारना है तो इस तरह से बोल सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को क्रिटिसाइज करते हैं। अगर हमको कुछ चीज नहीं लग रहा है तो खाने की का मतलब बोलते हैं ना, खाने का बात हो गया, या कोई और कुछ बातें को लेके भी हम कभी कभी कर देते हैं। देखो, जब आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मतलब आलोचना जो है ना, आपको आगे बढ़ने का एक अवसर है, ये एक उपहार है, यह कोई समस्या नहीं है, और यह नकारात्मक भी नहीं है। लोग इसको ना समस्या मानते हैं और इसको निगेटिव लेते हैं, इसके लिए वो लाइफ में नीचे गिरते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जब आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, तो आपको समझना है कि ये किस वजह से हो रहा है।